हरियाणा में बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में दो राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे, बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हरियाणा बीजेपी के महामंत्री मोहनलाल बड़ोली मौजूद है। सर, दो राज्यों के मुख्यमंत्री हरियाणा में आने वाले हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के। किस तरीके के कार्यक्रम है, कैसे बैठकें होगी? जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। और आज मौर्य साहब, जैसे आपने पूछा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव की तैयारी है। तो हमने हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें हैं और इसमें 3 क्लस्टर बनाए हैं। रोहतक, हिसार और सिरसा, ये क्लस्टर है। राव नरवीर जी उसके संयोजक के नाते काम देख रहे हैं। और राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, एक तीनों लोकसभा जो उस क्लस्टर में हैं, उनके बूथ अध्यक्ष से ऊपर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी उस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। और एक अलग से जो चुनाव प्रबंधन कमेटी हमारी बनी हुई है उसकी अलग से एक बैठक लेंगे। इस प्रकार से वो एक संगठनात्मक बैठक लेते हुए और ये 2024 के चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता काम पर लगे, इसकी योजना पार्टी की बनी है। और इसी प्रकार से जो दूसरा क्लस्टर फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़, तीनों लोकसभाओं का है, उसमें मनीष ग्रोवर जी संयोजक के नाते काम देख रहे हैं। और 28 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उसमें आएंगे। वो भी इसी प्रकार से संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को काम दिया है उसकी कार्यकर्ता सम्मेलन में वो भाग लेंगे। और ये एक अच्छी तैयारी के साथ जो तीसरा क्लस्टर हमारा है, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला, लगातार जो संगठन की बैठकें आप लोगों की चल रही हैं, कल भी कई संगठन की बैठकें प्रदेश अध्यक्ष साहब ने ली। लगातार जो भी आप लोगों के मोर्चे हैं उनकी टीमों की भी लगातार घोषणा हो रही है। ये हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे संगठन में कुछ बदलाव हुए हैं, जिम्मेवारियां चेंज हुई हैं, और उसको देखते हुए हमारी युवा मोर्चे के पूरे 22 के 22 जिलों के जो अध्यक्षों की घोषणा हुई है। और हमारा एससी मोर्चा सत्यप्रकाश जरावता जी ने भी कल बैठक करके और वो भी सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। उसमें कुछ जिला अध्यक्ष नए हैं, कुछ का बदली हुआ है। समिति भी सर नए सिरे से बनी है। प्रदेश चुनाव समिति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है राजनीति के लिहाज से, प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। उसमें आपको भी जगह दी गई है, आपको जगह दी गई है, कैसे देखते हैं? और ओवरऑल जो प्रदेश चुनाव समिति बनी है, कैसे देखते हैं? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें वरिष्ठ नेता उसमें रहते हैं और एक उसका संख्या का भी दायरा रहता है और एक महामंत्री को उसमें रखा जाता है। ये एक पॉलिसी का मैटर है। कोई इसमें हम 3 महामंत्री हैं, उसमें से मेरे को दूसरी बार का चांस है, इसलिए मेरे का नाम डाल दिया। पहले उसमें वेदपाल जी एडवोकेट दूसरी बार के महामंत्री थे, उनका नाम था। और ये एक चुनावी प्रक्रिया को एक प्रदेश की, स्टेट की चुनाव कमेटी बनती है। कब होगी चुनाव समिति की? ये चुनाव समिति की बैठक जैसे अब चुनाव की घोषणा होगी तो उसके तुरंत बाद होगी। अभी कमेटी डिक्लेयर हुई है, उसके बाद बहुत जल्दी बैठकें होंगी हमारी, क्योंकि ये चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है और लिमिटेड सा समय बचा है। और पिछला चुनाव भी अगर मैं चर्चा करूं 2019 की, तो अप्रैल में हरियाणा प्रदेश में चुनाव हुए थे और समय नज़दीक है, तो बहुत जल्दी बैठकें होंगी। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश चुनाव समिति की भी आने वाले दिनों में बैठकें होगी। वहीं दो राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में हरियाणा में आएंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।